एवरीवन, वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि द हिंदू का एडिटोरियल कैसे पढ़ेंगे खुद से। जैसे बहुत से लोग ऑनलाइन एनालिसिस देखते हैं यूट्यूब में या और कई जगह पे, तो खुद से अगर पढ़ना है तो वो हैबिट डेवलप करनी है और खुद से कैसे समझना है बेहतर तरीके से एडिटोरियल को। एडिटोरियल पढ़ने का एक तरीका होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो कैसे आप पढ़ेंगे, और इससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, आंसर राइटिंग भी स्ट्रांग होगी, और आप समझ पाएंगे जो भी आर्टिकल है जिस चीज़ के बारे में वो रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करने क्या है, इसमें 3 फेज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको फर्स्ट फेज़ में क्या करना है, रीड करना है ओनली। जैसे कोई आर्टिकल है, एक सेकंड में दिखाता हूँ, नॉर्मल है, ये पुराना गूगल से मैंने लिया है ये आर्टिकल, मैंने लिया नहीं शायद, ठीक है मैं दिखाऊंगा अभी। पहले आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आर्टिकल है, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ ये गूगल पे। जैसे कोई आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, तो आपको सबसे पहले नॉर्मल फर्स्ट रीडिंग में आपको केवल पढ़ना है कि इस चीज़ के बारे में है, एक एसेंस, एक उसका एक्सप्रेशन समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये आर्टिकल, किस चीज़ के बारे में है, और हम किस चीज़ जीएस के पेपर से रिलेट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए कंटेंट क्या है। इसको फर्स्ट रीडिंग में हम नॉर्मल समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसका इम्प्रेशन क्या है इस आर्टिकल का, और ये रिलेट किस जीएस से कर सकता है या कर सकते हैं हम किस, खुद आप समझेंगे जब पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आपको करना है, एक सेकंड में थोड़ा इसको वहीं पे कर देता हूँ। सेकंड रीडिंग में आपको करना है, सेकंड रीडिंग तुरंत करना है, मतलब आपको 60 डेज़ का प्लान है, सेकंड रीडिंग तुरंत करना है, इंस्टेंट एकदम से। तो आपको समझना है, और जो कीवर्ड्स हैं उसको, की थॉट्स है, जैसे कि कोई आर्टिकल रहता है उसके की थॉट्स होते हैं कि ये मेन पॉइंट है, और ये सब कनेक्टिंग पॉइंट्स है। तो की थॉट्स, वो आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, उसको आपको हाईलाइट करना है, पेन या पेंसिल लेके। कोई भी, जैसे कोई आर्टिकल पढ़ रहा है आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। इसको मैं अच्छे से समझाता, एक सेकेंड। याद नहीं आएगा, दूसरी जगह लिख के दिखाता हूँ, सॉरी। बस 1 मिनट और। यहाँ भी नहीं है, ठीक है मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। जैसे हमने ये आर्टिकल पढ़ा, तो फर्स्ट रीडिंग में हमें समझना है एसेंस क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, क्या इंप्रेशन दे रहा है वो आर्टिकल, फर्स्ट रीडिंग में समझना है। और उसका सेकंड रीडिंग तुरंत करना है, इंस्टेंट एकदम से आपको सेकंड रीडिंग करना है, जिसमें आपको समझना है की थॉट्स क्या है एडिटोरियल के। जो एडिटोरियल है जैसे इस चीज़ के बारे में, इसके की थॉट्स क्या है, उसको हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपको थर्ड रीडिंग करना है। इसमें आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं तो उसके बारे में आपको और अपने हिसाब से अपने शब्दों में उसको नोट डाउन करना है। ओके, एक A4 साइज़ का पेपर लेना है, एक सेकेंड, क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट, सेकंड रीडिंग की थॉट्स, उसको अंडरलाइन करना है। थर्ड रीडिंग में क्या करना है आपको, थर्ड रीडिंग में आना है, आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, जिस चीज़ के बारे में टॉपिक है आपको यहाँ पे लिखना है कि ये इलेक्शन के बारे में है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में है, या पंचायती राज के बारे में है, या GS3 के बारे में, GS2 के बारे में। साथ में ऐसे एकदम से ऐसा A4 साइज ले लेना है, एक पेज में आपको लिखना है। और आपको फर्स्ट रीडिंग में आपको थोड़ा समझ में आया, सेकंड रीडिंग में आप थोड़ा जल्दी समझ गए कीवर्ड्स के थ्रू, की थॉट्स के थ्रू कि ये कहना क्या चाह रहा है। आप थर्ड रीडिंग में क्या करेंगे, आपकी थॉट्स को ध्यान में रख के, समझ के, आप अपने शब्दों में, ओन वर्ड, ओन लैंग्वेज, और खुद के स्टेटमेंट में आप उसको लिखेंगे। कि जैसे कोई आर्टिकल है, आपने उसको समझ लिया और अपनी भाषा में आप लिख रहे हैं, अपनी भाषा में मतलब समझ के कि आर्टिकल ये कहना चाह रहा है, उसको आप A4 साइज में पूरा लिख लेंगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा कि आप 2-3 लाइनें ही लिख पाएंगे,
उसके बाद आपको धीरे धीरे जो हैबिट बन जाएगी तो उससे आप पूरा पेज लिख पाएंगे और पूरा आर्टिकल आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इससे क्या रहेगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी और नए नए वर्ड्स आपको समझ में आएगा और एक लैंग्वेज की समझ रहेगी आपको, जो डिमांड है एग्ज़ाम में कि आपको ऐसे लिखना है। तो एडिटोरियल आर्टिकल्स जो भी हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो थोड़ा समझने की वो चीज़ें, नॉलेज बेस बढ़ेगा बोल सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन एनालिसिस कर सकेंगे हम कि ये चीज़ इसके बारे में है, इसके बारे में। तो इससे नॉलेज बेस हमारा स्ट्रांग होगा, जिससे हम बेहतर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो A4 शीट का पेज लेना है और उसमें जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ के बारे में एडिटोरियल है, आर्टिकल है, उसको लिखेंगे और डेट डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे GS3 GS2 जिस चीज़ से रिलेटेड वो लिखेंगे और ये ऐसे पॉइंट वाइज हम उसका पूरा नोट्स बना लेंगे। एक दिन में एक एडिटोरियल करना है। शुरू आपको फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आप 2 एडिटोरियल डेली कर सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग नॉर्मल रीडिंग करना है, उसका एसेंस, उसका इम्प्रेशन समझना है कि कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल, अंडरस्टैंडिंग मतलब डेवलप करनी है। सेकंड में आपको उसको जो की थॉट्स हैं उस पर अंडरलाइन करना है, जितना भी है तुरंत उसके बाद पढ़ना है। फिर थर्ड रीडिंग में आपको वो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को और अपने शब्दों में मिला के A4 साइज में लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। आपकी जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में 2-3 लाइन से लिख पाएंगे आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये 60 डेज़ आप करिए ऐसे, 60 डेज़, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इंग्लिश में, ना एडिटोरियल में, ना करंट अफेयर्स में, और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे हर एक टॉपिक का। और थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए आप, अगर उसमें से PYQ देख लीजिए क्या इसमें से कोई PYQ आया है, और वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन क्या बना है PYQ प्रीवियस ईयर में, और उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट सर्च कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उस आर्टिकल में कंप्लीट नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डाटा आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह, जैसे A4 साइज का आप लिया, आपने इस तरह लिख लिया, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, वहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर दीजिए, ठीक है। इससे आप अच्छे से कर पाएंगे और नॉलेज बेस भी आपका स्ट्रांग होगा। और आर्टिकल आप ऐसे ही आर्टिकल पढ़िए, कोई भी आर्टिकल है, जैसे 2-3 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली सारा थोड़ा ना पढ़ना होता है। तो आप स्टार्टिंग से एक आर्टिकल से स्टार्ट कीजिए, एक एडिटोरियल डिस्कशन जो यूट्यूब में देखते हैं। तो अब क्या, अब आत्मनिर्भर बनना है तो खुद से करिए ना। अब ऐसे न्यूज़पेपर उठाइए और आपको ये समझना, ये समझना, ये समझना, ये समझ लिया आपने फर्स्ट रेटिंग में। सेकंड रेटिंग में आपने उसका कीवर्ड ऐसे हाईलाइट जो किया है, अंडरलाइन किया है, आप उसका की थॉट्स को आप अपनी भाषा में आप समझ चुके हैं कि ये कहना क्या चाहता है आर्टिकल। अब उसको आप अपनी भाषा में लिखिए कि दिस आर्टिकल इज़ अबाउट दिस, और ये ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब जो आर्टिकल होगा उसके बारे में होगा ऐसा, अभी मैं केवल ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ। आप ऐसे करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी आंसर राइटिंग में, और खुद से आप लिख पाएंगे, सोच पाएंगे, थिंकिंग नॉलेज बेस बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे और चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। और एक भाषा जो होती है, लैंग्वेज होती है जो एक राइटिंग की, जैसे वो आर्टिकल्स लिखते हैं वो लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप खुद से करिए और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।